हेलो एंड वेलकम बैक टू रविवार विचार। आज का ये वीडियो एक इंटरव्यू स्पेशल होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं एक सारी ब्रांड की को फाउंडर से जिन्होंने अपने बिजनेस को, अपने ब्रांड को पूरी दुनिया में एक अलग नाम दे दिया है। सारी, जो कि इंडियन कल्चर और इंडियन डाइवर्सिटी की आई थिंक सबसे सुंदर पहचानों में से एक है। जब भी हम साड़ीज की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में हमारी मम्मी की पिक्चर आ जाती है जो कि साड़ी पहने हुए हैं और बहुत खूबसूरत लग रही हैं। उसी के साथ जो दूसरी चीज हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है वो है उसकी ब्यूटी और उसकी एलिगेंस। लेकिन एक बात और सच है कि हमने साड़ीज को ना सिर्फ फंक्शंस, बर्थडेज या फिर किसी शादी या फिर किसी भी एक बहुत बड़ी सेरेमनी के साथ रिलेट कर दिया है। लेकिन बीइंग अ गर्ल अब मुझे ऐसा लगता है कि साड़ीज जितनी इम्पोर्टेंट वार्डरोब में आपकी एक एक्सेसरी है उतना शायद और कुछ नहीं है। अब मार्केट में ऐसी साड़ीज ढूंढना जो कि आप रेगुलरली पहन सके वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आज के टाइम में ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो सामने आ चुके हैं और उसमें से भी एक जो सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांड है दैट इज सूता साड़ी। आई एम प्रीटी श्योर आपने इस ब्रांड के बारे में सुना होगा एंड आज हम जिनके साथ बात करने वाले हैं वो सूता साड़ीज की को फाउंडर है। So let's begin our conversation with सुजाता बिस्वास। Hello सुजाता, welcome to रविवार विचार। कैसी हैं आप? Good, how are you? सुजाता, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आपके ब्रांड के इंस्पिरेशन के बारे में कि आपको सूता साड़ी स्टार्ट करने के पीछे का इंस्पिरेशन क्या है? So actually हम लोग का वो जो स्टोरी जर्नी शुरू हुआ ये बचपन से है कि हमें ये हम लोग को बिकॉज हम लोग का समर वेकेशन में फादर रेलवेज में थे तो उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे कि बाहर हमें घूमने लेके जाए कोई दूसरे स्टेट पे, तो हमारे आसपास जो छोटे छोटे गाँव थे वहीं पे लेके जाते थे। सो सूता के पीछे इंस्पिरेशन दो चीज़ है। एक तो है कि हमें इम्पैक्ट पे फोकस करना था बिकॉज हम लोग जो बचपन में दिल्ली ट्रैवल करते समर वेकेशंस पे तो हमने देखा कि जो वीवर हर कपड़े में इतना प्यार से उन्होंने वीविंग करके बनाया है, तो हमें पहले से पसंद तो था, तो इंस्पायर हम लोग बहुत इंस्पायर होते थे ये जो सुन के कि एक कपड़े के पीछे इतना स्टोरीज है। एंड देन व्हेन वी स्टार्टेड कॉर्पोरेट करियर, जब हम नौकरी करते थे तब हमने देखा कि दिस इज द सेकंड इंस्पिरेशन दैट बहुत सारे लड़के ये बोलते हैं कि मुझे साड़ी पहनना नहीं आता है, साड़ी कौन पहनता है आजकल, तुम कहाँ मंदिर जा रही हो क्या? तो हमें लगा कि यू नो साड़ी is such a beautiful attire. If you can just make impact and also bring back sarees in people's life, it'll be perfect. And hence मैंने और मेरी बहन ने 2016 में क्विट किया अपना जॉब एंड सूता शुरू किया। सुजाता, जब भी एक ब्रांड स्टार्ट करने की बात आती है तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चंस के फॉर्म में पहले ही सामने आ जाती हैं। लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, उनको बहुत सारे चैलेंजेस दिखने लगते हैं जो उनको नॉर्मली नहीं दिखते हैं। तो आपके सामने सबसे बड़े चैलेंजेस या फिर कहें कि जो आपको ऐसा लग रहा था कि ये शायद से आपकी लाइफ में या फिर आपके बिजनेस लाइफ में हर्डल्स बन सकते हैं, वो चैलेंजेस क्या थे? चैलेंजेस क्या है? तो ये मेल में फीमेल का शायद इतना बड़ा चैलेंज नहीं है बिकॉज यू नो पहला इनिशियल हिचक तो रहता ही है सबको, पहले फीमेल एंटरप्रेन्योर्स है शादी करके चली जाएगी, यू नो वो थोड़ा हिचक, बट अपने काम से वो आप प्रूव कर सकते हैं। यू नो व्हेन वी स्टार्टेड वी वर इन लेट 20s, सीरियसली नहीं करेंगे शायद, यू नो वो छोटे मोटे चैलेंजेस, बट आई थिंक वो इसलिए नहीं हुआ कि वो फीमेल है, वो थोड़ा एडिशनल था, बट आई थिंक इसलिए था भी कि हम लोग को एक्सपीरियंस नहीं था, तो चीट बहुत किया गया पहले। और चैलेंजेस ये भी था कि हम पता नहीं था बिजनेस कैसे करना है, मेरे फैमिली में कोई बिजनेस से है नहीं बैकग्राउंड से, तो गाइड करने के लिए कोई नहीं था। सो वो बहुत चैलेंजिंग था कि पता नहीं शुरू कैसे करें, ऑफिस लेना है नहीं लेना है, लोग हायर करना है नहीं हायर करना है, वो पता ही नहीं चलता है क्या करना चाहिए। खुद से बहुत सारा डिसीजन लिया। आपकी जर्नी का, आपकी इस बिजनेस जर्नी का सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग पार्ट क्या रहा है? सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग ये रहा कि जो तानिया मैंने शुरू किया बिजनेस बिकॉज हमें इम्पैक्ट करना था, यू नो लाइफ इम्पैक्ट करना था, वो हमने इम्पैक्ट होते हुए देखा, यू नो दैट एक्चुअली विलेजेस में women became more powerful। सुजाता, आप और आपकी बहन तानिया बिस्वास मिलकर इस बिजनेस को आज इतना आगे ला चुके हैं। आपके हिसाब से अभी तक सोसाइटी के ऊपर या फिर मैं अगर स्पेसिफिकली फीमेल्स की बात करूं तो उसके ऊपर आपका इम्पैक्ट क्या रहा है? When we go to the village now, और हमने शुरू किया था काम ऑलमोस्ट 8-10 साल पहले उनके साथ, तो विलेज में वो नोटिसेबल डिफरेंस है कि यू नो पीपल आर वेरी वेरी पावरफुल, इंडिपेंडेंट, बच्चे बहुत खुश है बिकॉज वुमेन दे आर स्पेंडिंग मनी, तो घर के लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए। तो one, the way women spend money and the way man spends money is very different. So you know, the priority shifted, education पे shift हो गया priority, पहले कुछ और priority था, तो ये सब जो changes है ना, ये बहुत बड़ा impact हुआ। तो I think this is one of the biggest impacts I would say that we have created in the villages.
सुजाता, जब भी बात एक बिजनेस को ओन करने की या फिर एक बिजनेस या फिर एक वर्किंग कल्चर की बात आती है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है वो होती है मेन और वुमेन के बीच में एक मैनेजरियल सिचुएशन क्रिएट करना, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना या फिर एक ऐसा फेयर इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिसमें दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए और इक्वल और फेयर वेजेस दिए जाए, जिस हिसाब से भी उनका काम है। तो आप इस चीज़ को अपने ब्रांड में किस तरीके से इंडल्ज करे हुए हैं या फिर आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं और आपने इसके लिए क्या किया है? So we wanted to impact the whole community. It was not with the intention that we are a women-centric organization. ऐसा कुछ है नहीं. हमें ये करना था कि जो अच्छा काम कर रहा है उनको सही पैसा मिले. So that was the simple logic. अगर किसी के पास टैलेंट है और हमें टैलेंट की जरूरत है, तो वो हम लोग का विन-विन सिचुएशन है. So जो 17,000 कारीगर है हमारे साथ, कारीगर और बुनकर जुड़े हुए हमारे साथ, तो 17,000 में 60% women है. But 40% men भी है. So that's the ratio that is there. We give preference in terms of अगर किसी को काम नहीं आता हम लोग अपस्किलिंग करते हैं. अगर फीमेल है तो हम लोग चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा काम करे और उनको पैसे मिले. वो हमारा एम है. बट ये नहीं कि मतलब जस्ट विमेन. सुजाता, हर ब्रांड का एक अलग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो पार्ट होता है, वो जो पूरा एरिया डोमेन होता है, उसके हिसाब से आप लोग ऐसी कौन सी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस या फिर इस तरीके के कौन से प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं जिनके थ्रू हमारी जो सोसाइटी है उसमें जो भी ऐसी क्लासेस हैं, फॉर एग्जांपल बच्चे हुए या फिर महिलाएं हुई जिनको थोड़ा सा आगे एक पुश देने की ज़रूरत है, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? जब एक औरत के पास पावर या पैसा आ जाता है, वो लोग they go out of hand or out of control. Yeah. So that notion had to be broken. What we wanted to tell that अगर एक फीमेल के पास पैसा आता है, पावर आता है ना, they thought the way they build a system is very different from the way a man builds a system. So for example, a company run by a man, a company run by a woman, there'd be a stark difference in the way it's run. दो बिजनेस गोल सेम हो सकते हैं, आउटपुट सेम हो सकता है, कंपनी का स्ट्रक्चर सेम हो सकता है, बट देयर इज अ वे, देयर इज अ डिफरेंट वे. वी आर डिफरेंट. आई थिंक वी शुड एक्सेप्ट इट बाय नाउ दैट नाउ रादर देन सेइंग नहीं हम लोग सेम है बराबर. देन वी ऑलवेज हैव अ डिफरेंट वेज ऑफ वर्किंग. एंड आई एम नॉट सेइंग इन एवरी इंडिविजुअल. आई फील मैन वुमेन हमारे पास दोनों मेल मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी दोनों है. किसी का ज्यादा है, किसी का कम है. बट दिस नोशन ऑफ दैट वुमेन के पास पैसा है, पावर है, तो बदल जाता है. दैट्स वेरी prevalent I've seen in villages. जैसा कि मैंने इस इंटरव्यू की बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला कि साड़ीज को फंक्शंस, सेरेमनीज, शादियां, इन सब से रिलेट कर दिया गया है. तो आज के फैशन का जो सेंस है, आज क्योंकि इंस्टाग्राम बहुत जल्दी ट्रेंड्स बदलने का एक उसका टाइप है, वो इस तरीके से काम करता है, उसकी एल्गोरिदम्स इस तरीके से काम करती हैं कि जो ट्रेंड्स है वो बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं. लेकिन साड़ीज फ्रॉम द बिगिनिंग टू द वेरी एंड अभी तक उसी तरीके से है. हाँ, थोड़ा सा कल्चरल शिफ्ट आया है साड़ीज पहनने के तरीके में एंड एवरीथिंग. तो आपका ब्रांड इस चीज़ को किस तरीके से देखता है, या फिर आज का जो एक फैशन सेंस है या फिर लड़कियों की चॉइसेस है उसमें आप किस तरीके से साड़ीज को इंडल्ज करना चाहती हैं? But anyway, it's very sensual. It's made only in a way that lower portion is covered with pleats and it gives a fuller image. It looks very beautiful. कमर के पास it's open, so आपको गर्मी कम लगेगी. Blouse is pretty, you can match and accessorize. And Indian body also, I think साड़ी looks very very beautiful. But problem क्या हो गया था ना, वो बीच में वो जो एक phase आया था, I think when we started सूता, तो हमने ये देखा था कि if I wanted to buy a sari which is very sensuous, I would only have to go to like a Georgette chiffon and some very high-end designer brand, जिन्होंने वो crack किया है, and then we realized कि what about like commoners, normal लोगों के लिए क्या है कि where will they go? एक तो साड़ी बहुत झिकमिक हो गए, बहुत रिच हो गए, एकदम हैवी हो गया, बनारसी दिखाओ. और हम लोग अगर खुद बोले कि शादी के लिए साड़ी खरीदना है, शादी की साड़ी चाहिए नहीं, नॉर्मल साड़ी चाहिए, बस दिखाई नहीं रहे थे. तो मुझे लगा इतना बड़ा गैप है ये. एंड इट्स नॉट जस्ट इन बॉम्बे, वी डिड इट इन कलकत्ता. कलकत्ता में तो साड़ियां पहनती है. साउथ में क्या शादी नहीं, शादी is not the only place where you wear sarees, and hence we just felt कि इतना बड़ा gap है, and there needs to be a modernization also. And I'm not saying कि traditional से हट जाओ. Just for example, what I'm wearing is a mulberry silk. So it's a silk saree, right? And it's very very light. I can wear it in office. I can wear it to a party, and it is nothing but like a very very minimal design. I'm not sure you can see, but it's just a minimal design, like a lace. So it doesn't have to be absolutely traditional rich to be wearing. You can just wear a saree.
So we wanted to change that, and I'm glad that there are so many brands coming up. सब लोग ये कर रहे हैं, and it's a very good thing. हाल ही में कांस 2024 में आपकी साड़ीज़ को बहुत अच्छा रिकॉग्निशन मिला है। सूता साड़ीज़ को एक स्टेज मिला है, एक वर्ल्ड स्टेज मिला है। आपको कैसा लग रहा है? सुनीता राजवा, छाया कदम, उन्होंने सबने सूता साड़ी पहना कांस में, and कांस was a very very big thing for us because 2-3 people wore सूता साड़ी, so I was very very proud. सुजाता, आज की जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स को, स्पेसिफिकली फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को देख के बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, उन लोगों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एंड टू बी मोर स्पेसिफिक, जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? इट्स स्पेसिफिकली फॉर फीमेल्स। आई थिंक वन फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि हम लोग ना हेल्प मांगने में बहुत हिचकिचाते हैं, एंड आई थिंक फीमेल जनरली हमें लगता है कि हम सब सही कर लेंगे, मेहनत मर जाएंगे कर करके, बोलेंगे नहीं लेकिन, बट पता है कभी कभी वो एक क्वेश्चन पूछ लो ना, या फिर कुछ हेल्प मांग लो, वो काम शायद आप डबल अच्छा कर लो, या फिर आपको ज्यादा बेनिफिट हो जाए। तो वो बिना हिचकिचाए वो हेल्प मांगना जो होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई फील ये एक चीज हमें सीखना पड़ेगा कि हमारा एक सपोर्ट होना चाहिए पीछे, हमारे फैमिली को होल्ड करने के लिए, बिकॉज फीमेल और केयर गिवर्स, हमारे माँ बाप, हमारे हस्बैंड वाइफ, बच्चे अगर है तो वी गेट पुल्ड अ लॉट। तो आप अपने फैमिली से हेल्प मांगे, आप अपने फैमिली को बोले कि मैं I'll keep a maid, or I'll keep a help, I'll keep a person, I'll ask for like a relative to come and help me if need be, neighbors को बोल दो हेल्प करने के लिए, but वो सही रहे, so that your company grows with you, so these are the two things I would say. आपके हिसाब से सुजाता, ये जो पूरा हमारा सूता ब्रांड है, सूता साड़ीज़ का ब्रांड है, ये किस तरीके से हमारी कम्युनिटी में चेंज लाने की तरफ तत्पर है, या फिर अगर मैं ऐसा कहूँ कि किस तरीके से कम्युनिटी में चेंज ला रहा है? क्योंकि आप इस ब्रांड की ओनर हैं, आप इसकी को फाउंडर हैं, आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली दिख रही होगी कि किस तरीके से एक चेंज आया है। तो प्लीज़ आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। At the end of the day, we are running a business where we have to make sure that आर्ट एंड क्राफ्ट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिले, क्वालिटी हैज टू बी टॉप नॉच एंड ऑल ऑफ दैट। बट वो जो अपस्किलिंग करते हैं हम लोग, बार बार ट्रेनिंग कराते हैं, ताकि द मोमेंट द वर्क क्वालिटी इंक्रीजेस, हम लोग उनको ज्यादा पे कर सकें। So that is very small levers that you need to do rather than, and I'll tell you one more thing, the village में ना people don't need free money, they need कि अगर मैंने काम किया है, मेरे काम का उतना वैल्यू मुझे मिले, चीट ना करें। So I think very 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 symbiotic relationship, जैसे मुझे उनकी जरूरत है, उनको मेरी जरूरत है, and we nicely work, it's a win-win। ये नहीं कि मैं कंग्लोमरेट हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ, आई एम वर्किंग लाइक अ कॉर्पोरेट एंड तुम्हें मैं दे रही हूँ काम तो तुम मुझ पे। आई थिंक दैट नोशन हैज टू ब्रेक, एंड ऑल एवरीबॉडी इन द विलेज ना, दे आर वेरी वेरी they have a lot of self respect, so those we do, and that what happens is then they earn more, उनको ज्यादा सैलरी मिलता है। The moment they start earning more, they will take care of themselves. So it's a very proper way of doing it. It's nobody needs help is what I completely believe. Starting से हम लोग को believe था, and it's only getting proven. The villages are automatically becoming so powerful and self-sufficient. तो मुझे लगता है वही सबसे important है कि आप realize करें कि आप जिनके साथ काम कर रहे हैं, nobody is working for anyone. We are all working together. That's it for this video guys. रविवार विचार हमेशा ये कोशिश करता रहता है कि इस दुनिया में, इस देश में जितनी भी वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं, उनको आप तक आसान भाषा में पहुंचाए। इसी के साथ हम ये भी कोशिश करते हैं कि जितनी भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, अचीवर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके भी ओरिजिनल वीडियोस, ओरिजिनल इंटरव्यूज आप तक पहुंचाएं, जैसा कि आज आपने देखा। बेसिकली आपको रविवार विचार के प्लेटफॉर्म पे जितनी भी फेमिनिज्म से रिलेटेड चीज़ें हैं, महिलाओं से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सब देखने को मिलेंगी। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब रविवार विचार। इसी के साथ इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पर भी हम बहुत एक्सक्लूसिव कंटेंट डालते हैं। डू चेक इट आउट। तब तक के लिए नमस्ते।